गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जीवन में। ना जाने कौन सा इंसान किस जगह पर काम आ जाए, उसकी कौन सी सीखी हुई बात आपके जीवन में काम आ जाए, कुछ नहीं पता। कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना चाहिए किसी इंसान को कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ या मुझे सब कुछ आता है और मैं बहुत बहुत महान हूँ। जो इंसान ऐसा सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, उसको जीवन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आके वो धड़ाम से गिरता है कि कोई संभालने वाला भी नहीं होता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि कभी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकते या सुधार नहीं सकते तो हमें मजाक उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। आइए क्या गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की, एक व्यापारी की, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। दिमाग उसका बहुत तेज था व्यापार में, तो वो जगह जगह अपना बिजनेस लगाया करता था। एक बार उसके दिमाग में आया, एक खूबसूरत सा गांव देखा उसने और वहाँ पे उसको अपना बिजनेस लगाने का दिमाग में आया, तो वो अपनी कार से खुद ड्राइव करके चल पड़ा। उस दिन उसका ड्राइवर बीमार था, बाकी ड्राइवर्स भी छुट्टी पर थे, तो उसे जाना था और बस किसी भी हाल में निकलना था। पता नहीं क्या उसके सिर पर जुनून सवार था। निकल पड़ा। अब निकला तो चलते चलते वो एक जगह ऐसी आई, वहां पहुंच गया जहां पर कार से आगे जाने का रास्ता काफी मुश्किल भरा था और काफी समय लग जाता गांव पहुंचने में। रात होने वाली थी। अब उसको ये चिंता होने लगी कि अंधेरे में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और मैं 8 घंटे का रास्ता था गांव तक पहुंचने का। थोड़ी देर बाद उसको बगल में नदी में एक नाव वाला दिखा। अब नाव वाले से उसने पूछा, तो नाव वाले ने कहा कि भाई साहब, आप कार से जाओगे तो 8 घंटे लगेंगे और मेरी नाव से जाओगे तो आपको 2 घंटे में पार करा दूंगा मैं। अब उस गाड़ी वाले को ये बड़ा सरल रास्ता लगा कि भाई मैं 8 घंटे खर्च करके और अपनी जान को जोखिम में डाल के क्यों जाऊंगा, मैं 2 घंटे में पार हो जाऊंगा, देख लूंगा, उस गांव का मुआयना कर लूंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो नाव में बैठा। अब नाव में जैसे ही बैठा तो उस नाव वाले से पूछने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो नाव वाला कहता है, नहीं मैं तो नहीं जानता। तो बिजनेसमैन कहता, अरे मुझे नहीं जानते, मेरी रोज अखबार में फोटो आती है, देखते नहीं हो कि तुम अखबार नहीं पढ़ते? तो वो नाव वाला कहता है कि मेरे अखबार की शक्ल तो मैंने कभी देखी नहीं बाबूजी, मैं तो पढ़ा लिखा ही आदमी नहीं हूँ। मेरे बाबूजी वक्त से पहले गुजर गए थे, मैं बहुत छोटा सा था, तो घर में सबका पेट भरने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, क्योंकि घर का सबसे बड़ा था मैं, तो मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैं कैसे पढ़ता न्यूज़पेपर? तो इस पर वो बिजनेसमैन ठहाके लगा के हंसा, कहता, अरे कैसा पागल आदमी है, तुझे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं तो तू पढ़ा लिखा ही नहीं है, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा कि तू पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहता था पढ़ना। जब उसके बाबूजी जिंदा थे तो बचपन में वो पढ़ना चाहता था और बच्चों को जाता था, देखता था कि स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन जब उसके पिताजी गुजर गए ना, तो वो अपने आंसू पोंछ लेता था और वहाँ से कमर घुमा लेता था कि अगर मैं आज इस चीज़ की लालसा रखूँगा तो मेरे घर का पेट कौन भरेगा। मेहनत मजदूरी करता, लेकिन अपने उस चाव को उसने मन में ही दबा दिया। आज ऐसे लगा जैसे उसके किसी पुराने घाव को किसी ने कुरेद दिया हो। अब थोड़ी देर में ही वो बिजनेसमैन बोला कि अच्छा चल छोड़, तुझे पता है मैं यहाँ पे
बहुत बड़ा बिजनेस सेट करने आया हूँ। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं पानी की फैक्ट्री लगाऊंगा, वो वहाँ पे मिनरल वाटर मिलेगा। अब ये बात भी वो समझ नहीं पाया नाव वाला। तो इस पर बिजनेसमैन बोला कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो नाव वाला कहता है कि बाबूजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। तो कहता है अरे तुझे कहाँ से समझ में आएगा, पढ़ा लिखा तो तू है ही नहीं, चल मैं समझाता हूँ। तू ये जो पीने का पानी तेरे यहाँ गांव में आता है ना, वो बोतलों में बिकता है शहर में, मैं उसका प्लांट लगाऊंगा, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री लगाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो नाव वाला कहता है कि बाबूजी मुझे नहीं पता, मतलब ये पानी बिकता भी है शहर में। तो हो बिजनेसमैन कहता है कि अरे तू तो है ही अनपढ़, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो और इस पर नाव वाला कहता है बाबूजी मेरे को शहर का भी नहीं पता, शहर कैसा होता है। तो इस पर बिजनेसमैन बहुत चौंक जाता है, कहता है शहर कैसा होता है, तो क्या शहर नहीं गया कभी। कहता है बाबूजी बच्चों की घर की जिम्मेदारी इतनी है कि मुझे समय ही नहीं लगा कभी शहर जाने का। कहता है ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी, तू आज तक इस गांव में पड़ा कुएं का मेंढक, कभी शहर में नहीं गया, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, ऐसी ज़िंदगी होने से तो ना हो। ये बात उसको बहुत बुरी लग गई। अब नाव वाला अपने आप को अंदर से सोचने लगा सच में कि मेरी ज़िंदगी सच में बेकार है। अब वो भूल गया अपने लाइफ के स्ट्रगल को, भूल गया कि उसने क्या अपने ज़िंदगी में किस किस इंसान का पेट भरा, किस मुसीबत से अपने परिवार को निकाला, वो सब कुछ भूल गया। उसको वो कमी खलने लगी जो उसने कहीं किसी कोने में दबा दी थी अपने परिवार के पेट के लिए। आज वो कमियां उस पर हावी होने लगी। उसको सच में लगने लगा कि उसका जीवन बहुत बेकार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी जैसे ही उस नाव वाले का ध्यान भटका, वो नाव डगमगा गई और उसमें पानी भर गया थोड़ा सा, और वहाँ पर जाकर भरा जहाँ पर नदी में पानी बहुत गहरा था। अब नाव वाले को समझ में आने लग गया कि अब वो नाव नहीं चला पाएगा, अब तो ये नाव डूब जाएगी। अब वो उस बिजनेसमैन से कहता है कि बाबूजी आपको तैरना तो आता है ना। तो इस पर घबरा के बिजनेसमैन बोला क्यों, क्या हो गया, मुझे तैरना नहीं आता। तो इस पर नाव वाले ने कहा अरे बाबूजी आपको तैरना नहीं आता, ऐसे जीवन का क्या जीना, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतने बड़े आदमी हो, आपको नदी में तैरना नहीं आता, धिक्कार है आपके जीवन पे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बिजनेसमैन को अपनी गलती समझ में आ गई और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से भीख मांगने लगा कि भाई मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, तू जो मांगेगा तुझे वो दूंगा, मुझे माफ़ कर दे मेरी गलती के लिए, कि मेरी जान बचा ले। तो इस पर वो नाव वाला कहता बाबूजी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, घबराइए मत, मैं तैरने के साथ साथ डूबने वाले को पार लगाना भी जानता हूँ, यानी उसकी जान बचाना भी जानता हूँ, तो आप घबराइए मत, और इससे भी ना घबराइएगा, मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं लूँगा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरे बाबूजी के दिए हुए उसूल हैं कि कभी कोई मुसीबत में पड़ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन उस बिजनेसमैन ने एक सीख ली कि वो कभी किसी गरीब का, कभी किसी चीज़ को ना जानने वाले का मजाक नहीं उड़ाएगा। और उसने उस नाव वाले से वादा किया कि भाई मैं तेरे गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा जहां पर बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा और उनके घर में मदद की जाएगी। अगर किसी के घर में किसी के पिता नहीं हैं तो उनके घर का खर्च भी मेरी तरफ से चलाया जाएगा, ताकि बच्चे मेहनत से लगन लगा के पढ़ सकें, और आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना जाने कब किस इंसान की हमें ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। और फिर डूबते को तो तिनके का सहारा होता है, तो हमें तो तिनके का भी सम्मान करना चाहिए। हम कैसे असम्मानजनक बातें कर देते हैं किसी इंसान के प्रति, किसी जीव के प्रति। तो अपने आप को कभी सुपीरियर ना समझें, कभी ये ना समझें कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और किसी चीज़ का गुमान नहीं करना चाहिए। नीवा बन के रहना चाहिए। जितना ऊंचा बनेगा इंसान उतना उसका व्यवहार नीवा होना चाहिए। ये ऊंचे इंसान की पहचान होती है। पैसा हो चाहे ना हो, पर व्यवहार में नीवापन होना चाहिए।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।